रुको मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ये नहीं, पांच में होगा ये गार्डेड फिर भी आया, चार दिखते हैं गार्डेड, चार में आया था गार्डेड। हाँ गार्डेड, गार्डेड का क्या लिया था वैल्यू 3.29 37। इसमें लिखो आप mg 0.39 और 0.4 कर दो, आयरन कर दो 2.5, उसे साइड में खाली वैल्यू लिख दो। एक्सेल में कर रहे हैं आप काम, क्या चालू नहीं किया? अभी करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक बनाओ, आप देखो ये चार्ट को, आप पहले देखो मैं कैसे बनाया है या वो स्टूडेंट लोग बनाया है। आयरन मैग्नीशियम इन बायोटाइट आप लिखो, फर्स्ट इज आयरन देन मैग्नीशियम देन बायोटाइट। फिर गार्नेट में वही लिखो आयरन एंड मैग्नीशियम इन गार्नेट, हाँ आयरन एंड मैग्नीशियम इन द गार्नेट। ये बायोटाइट में आयरन एंड मैग्नीशियम, ये बायोटाइट में आप लिखा ऐसे बनाओ। ऐसे बायोटाइट में आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, गार्नेट में आयरन कितना है और मैग्नीशियम कितना है। चार कॉलम लो, चार में बनाओ, बना पाओगे ना? तो आप खाली खाता में लिखो, जस्ट खाता में कॉलम बना के लिखो। और मोलेकुलर वेट ऑफ आयरन का और एटॉमिक वेट ऑफ आयरन का कितना 55.84, मैग्नीशियम का 24.3। ठीक है, ये सब गिवन वैल्यूज, दीज आर गिवन वैल्यूज। ये एनालिटिकल वैल्यूज है, ये तो आपका नोन। क्या खाता में लिखा आपने? देन ही इज कैलकुलेटिंग मोलर। बायोटाइट में कितना मोल ऑफ आयरन है, कितना मोल ऑफ मैग्नीशियम है, कैसे निकालोगे? 2.69 डिवाइडेड बाय 55.84। ये ना आपका जितना वैल्यू है, ऐसे फॉर्मूला लिखना इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अब फॉर्मूला नहीं लगोगे तो फिर मैकेनिकल काम हो जाएगा, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे आप। क्या जिसके पास लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा इसको कैलकुलेट करो। व्हाट इज द मोल ऑफ आयरन इन बायोटाइट, व्हाट इज द मोल ऑफ मैग्नीशियम इन बायोटाइट। तो ये मैग्नीशियम जो लिखा है 1.84 था डिवाइडेड बाय 24.3, तो ये आएगा, ये वैल्यू आया। ये आपका कितना आता है मेरे को बताना। नेक्स्ट कॉलम, इसका साथ इसको डिवाइड करो। सिमिलरली गार्नेट का आयरन कितना है उसका साथ आयरन का मोल डिवाइड करो, मैग्नीशियम कितना है उसके साथ मैग्नीशियम डिवाइड करो। कर पाएगा ना? सर, हाँ सर हमने तो Fe वैल्यूज अलग ली है, P% तो हम वो लेके करें। वही लेके करना है, ये तो लास्ट ईयर का। चलो वही लेके करो ना, नया एक टेम्परेचर निकालेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करके क्या फायदा है? जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, these are the given values, mole you are calculating by dividing the molecular weight. कुछ डाउट है रे? डाउट है कुछ? जस्ट डिवाइड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास नहीं है लैपटॉप, आप थोड़ा खाता में करो, खाता में करो। चार कॉलम तो बनाना है, क्या है इसमें? आयरन मैग्नीशियम, मोलेकुलर वेट डिवाइड करके कितना रिजल्ट लिया। मोबाइल से भी कर सकते हैं ना, मोबाइल से भी निकल जाएगा ये, कौन सा बड़ी बात है। तो यहाँ तक आप आ गए ना, आप यहाँ तक आ गए, ये चार आपके पास आ गया।
चार वैल्यू मिल गया आपको। यस सर। चार वैल्यू मिला रहे, यस सर। सब हो गया ना सबका। फिर आप क्या करो, आपको निकालना क्या, एक्स एम जी एक्स एफ ई और बायोटेट एंड गार्नेट। तो एक्स एफ ई का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक्स एफ ई का मतलब क्या है, एफ ई वर्स एफ ई प्लस एम जी, एफ ई वर्स टोटल। एक्स एम जी का मतलब क्या है, एम जी वर्स एफ ई प्लस एम जी। एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको प्लॉट करना है ना केडी में। केडी में प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए एक्स एम जी एक्स एफ ई, एक्स एम जी एक्स एफ ई और बायोटेट एंड गार्नेट। फॉर्मूला ये है, एक्स एफ ई मतलब जितना एफ ई है प्लस एफ ई प्लस एम जी। एम जी का मतलब है एम जी प्लस ये। अब सिंपल करके करो, देखो मैं यहाँ करके रखा हूँ ये वाला वैल्यू C4 बाई D4 प्लस C4, D4 प्लस C4, ये दोनों को मिला के C4 का साथ डिवाइड करना। फिर ये क्या है, D4 बाई D4 प्लस C4। ऐसे दोनों का निकालो, कितना आता है आप लिख के रखो। हाँ? कुछ पूछना है, कोई कॉल आ रहा है ऑब्वियस वही पूछने का तो बताओ, कहाँ डाउट कहाँ हुआ। हाँ डिवाइड तो पहले किया ना, तभी जाके तो वो निकलेगा। पहले डिवाइड करो फिर प्लस डिवीजन करो। क्या यस सर। कुछ तो आया होगा सबका, अगले 4-5 लोग का तो आया कि नहीं आया। यस सर। ये आ गया, तो केडी वैल्यू निकालो अभी। केडी वैल्यू, केडी फॉर्मूला मैंने दिया था, गार्नेट बाय बायोटाइट। केडी, ये केडी वैल्यू है J4 बाई I4, J4 बाई I4 डिवाइडेड बाई H4 बाई G4। केडी कितना आया, केडी वैल्यू कितना आया, 0.2 कि 0.1 आया। हाँ नहीं निकाला, कितना 0.3। और दूसरा कितना, और किस किस का मिला, मतलब 4-5 रिजल्ट आई वांट टू नो।
जो मैनुअली करते हैं तो कर सकते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। हाँ नहीं है 0.3 आया 0.34 0.30 ठीक है, 4-5 बोला तो ठीक है। 0.3 आइए ना, फिर वो दूसरा क्या नेक्स्ट निकलता है वो एलन वाला, एलन ऑफ केडी। मैं उसको क्यों एलन करता है मैं वो भी बताऊंगा। फॉर्मूला में एलन आएगा, नेचुरल लगा दी वो है ना आपके पास कंप्यूटर में एलन का है ना ये, हाँ -1.1 ठीक है। फिर आप टी निकालो, फिर तो टी हो गया आपका काम। इतना टी आपको यहाँ तक आया, सब लोग कुछ तो आया ना है। अभी उसका फार्मूला देता हूँ, टेम्परेचर का फार्मूला। यही वैल्यू केडी को पुट करना है उसमें। मैं थोड़ा इसको उठा दूँ ऊपर, हाँ डाउन करें। यही बंद कर देता हूँ। और नो ठीक है हाँ ठीक है ना, ओके। देख रहे हैं आप पूरा। अभी ये थोड़ा मैं आई विल इरेज इट। अभी आप ये फार्मूला लिख के रखो, दिस इज जिप्स फ्री एनर्जी फार्मूला। ln kd is equal to minus delta H. All these things supposed to know are 1 by T temperature into plus delta S 0 into R। अब लिख के रखो थोड़ा। दिस इज योर एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी, ओके। ये सब हो गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन ही इज डिराइविंग दिस इक्वेशन KD इज इक्वल टू, आपको कुछ करना नहीं है, उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करने का, वो वैल्यू पुट करके निकाला है, आपको कुछ नहीं करने का। प्लस 0.782, इसको वो सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके निकाला है। तो आप ये इक्वेशन लिख के रखो। आप दिस इक्वेशन ओनली यू हैव टू पुट इन योर एक्सेल वर्कशीट। आपको टी वैल्यू निकालना है, दिस विल कम इन केल्विन। इसमें से डिफरेंट वैल्यू पुट करके वो लिखता है 8.34, ये वैल्यू है 8.34, देन ऐसे करके डिफरेंट वैल्यू लिखता है। फॉर्मूला वो -2109 है। हाँ -210, यस माइनस आएगा, -2109 बाई टी, ठीक है ना, प्लस 0.782। इतना कैलकुलेशन करके मेरे को टी बताओ कितना आया। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, पुट करके इसको माइनस करो, माइनस करने का तो मल्टीप्लाई करो, इतना तो काम करो। दिस मच यू वर्क। कितना आया टी?
एक्सेप्ट कितना है? हाँ नहीं यार कितना आता है देखते हैं। हाँ, इनके पास है ना वो एक्सेल वर्कशीट। 20 MG by FE और बायोटेक पहले गार्डनर एमजी वाली अपनी लेना है सामने पहले गार्डनर पहले बायोटेक So 1079 हाँ 1069 इन केल्विन माइनस करो उसको। केल्विन क्या होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है आपको केल्विन में ही आया ना, तो 273 एक्स्ट्रा है ना उसमें, माइनस करने से डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, मेरा बात से नहीं समझा। दिस इज इन केल्विन, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन 796। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। मेरा बात समझा कि नहीं सब लोग? देखो 796 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एट 805 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ठीक है। अरे तुम्हारा उम्र कितना है? 8 साल बस, ऐसे ही है। 803 अराउंड दैट ना, सब तो वही आ रहा है ना। अच्छा या बताओ आयरन कितना था बायोटेट का? बायोटेट का आयरन कितना था? एक मिनट मैं थोड़ा इसको देखता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। इसका कीबोर्ड किधर है? बताना बायोटेट कितना था आयरन? बायोटेट में आयरन कितना था? 23.36 ना 23 नहीं, बायोटाइट 2.03 3.03। हाँ हाँ वही। अब मैग्नीशियम कितना था? 1.52 ओके। और ये गार्नेट में आयरन कितना था? हाँ? अरे होता क्यों? 2.5 और मैग्नीशियम कितना था? 0.4। कितना आया? तुम्हारा मैच करता है? 1055 टेम्परेचर केल्विन में ही है। हाँ? अच्छा ठीक निकला। तो कितना जल्दी होता है एक्सेल वर्कशीट में। एक बार once you make a program then things are very easy. So you have some 10 analysis you have. Bas nothing, just one you have to do, rest will just put the values. After it is in Kelvin then you convert it to degree centigrade. समझा कि नहीं समझा? Now he is giving a graph, you know. मैं इसको ठीक है रहने दो, लाइट ऑफ कर। He gives a graph ln k by t। ये 1/t का देता है। ये -1 1.2 रख करके रखो, -1.8
ये माइनस करने के बाद आएगा ये वाला वैल्यू शायद 3 लास्ट में डिवाइड करेंगे 2109 एक ही स्टेप डायरेक्ट करिएगा मैंने टी को यहाँ लेके एक साथ डिवाइड कर दिया So, दो स्टेप can you tell me what does the graph says? What does the graph says? अब ड्रॉ करो ये ग्राफ, पहले ड्रॉ करो. This graph has been given in the book. सर प्रोजेक्ट हाँ? प्रोजेक्ट ऑफ करना है. तो इसका जरूरत नहीं है. ठीक. ये ग्राफ क्या बोलता है? How the k values and t values are related. Is it directly proportional? K values and t values, or they are inversely proportional? If k is more, temperature is more the temperature, distribution coefficient is more. Does it say like that? Does it say like that? यस It is like that. So I will write down now. If temperature increases, KD value increases. ये एक्सिस में ये KD वैल्यू इंक्रीज, ये वैल्यू इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? इधर ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है. माइनस है ना. और ये दिया है जो 1/t दिया है, ये डिक्रीज करता है. तो डिक्रीज का डिक्रीज पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज पॉजिटिव कोरिलेशन. यस, ओके, गुड, यू हैव अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट ग्राफ सब लिखा है. हाँ ठीक. एक सेंटेंस और लिखो. दिस KD इज टेम्परेचर सेंसिटिव, नॉट प्रेशर. यहाँ प्रेशर कोई काम नहीं करता है. इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आयरन एंड मैग्नीशियम का इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉट प्रेशर डिपेंडेंट. ये सेंटेंस आप लिखो. ठीक है. Then he is giving another graph. ऐसे देता है. यहाँ टेम्परेचर लिखता है. टेम्परेचर ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500, 600, 700, 800 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया टेम्परेचर इंक्रीज. सो KD वैल्यू ही राइट्स